कि अम्मी, अगर छोटी आपा ने उस लड़के से शादी नहीं करनी है तो इस तरह उसके साथ घूमने फिरने का क्या मकसद है? तुम्हें किसने बताया? अम्मी, मैंने खुद देखा था। वही लड़का घर आया था आपा का मोबाइल लेकर। आपा ने उसको ऐसी आंखें दिखाई कि सारी बात बदल दी उसने। कहने लगा कि आपा वो मोबाइल शॉप में भूल आई थी। मैंने नदीम से इशारों में बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई ध्यान ही नहीं है इस बात पर। बड़ी आपा भी संजीदा नहीं है इस बात को लेकर। देखो बेटा, ये तो अच्छी बात है कि नदीम के सामने तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात निकली, क्योंकि तुम्हारी छोटी नन बहुत चालाक है। बिना वजह कहीं कोई फसाना ही ना कर दे। लेकिन अम्मी, ये बात तो नदीम के घर की है, उनकी इज्जत की है। अगर ये बात ठीक रास्ते पर है तो इसका बेहतर अंजाम होना चाहिए, वरना खत्म हो जाना चाहिए। देखो, मामला संजीदा तो है, लेकिन न जाने क्यों ससुराल वालों को बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनना बहुत नेगेटिव लगता है। देखो दुआ, अगर तुम अपने घर में खुश हो तो अपनी खुशियों पर किसी भी वजह से कोई आंच ना आने देना। जी अम्मी। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ, तुम्हारे बाबा बस थोड़ी देर में आते होंगे। आप बैठे, खाना मैं लगाती हूँ। 2 मिनट अभी लग। नदीम और अम्मी का ख्याल है मुझे छोटी आपा के मामले पर बात नहीं करनी चाहिए। फिर इस घर में रहते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है। मुझे छोटी आपा से बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अगर आपने मोहब्बत की है तो उस पर नदामत क्यों? कौन सी मोहब्बत? किस बात की नदामत? मैं राहील के बारे में बात कर रही हूँ। वो बुटीक वाला? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अपनी जबान को लगाम दो, औकात में रहो। ये दुआ की बच्ची तो पीछे ही पड़ गई है मेरे, हर वक्त जासूस है। इस दुआ के जहन पर तो लगता है मैं और राहील छा गए। देखो कैसे मीठी बनकर उगलवाना चाहती है, ताकि मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मान जाऊं और ये मुझे नदीम और आपा के सामने बदनाम करे। दुआ ये हो नहीं सकता। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगी। मेरा नाम भी मेरीन।